सना साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सना साहिबा, जैसे कि तरीन साहब ने कहा है कि इमरान खान बाहर लीडर हैं जो छुप रहे हैं। माजी में बड़े कानून और इंसाफ की बातें करते थे इमरान खान साहब, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है आप समझती हैं कि अब उनको खुद गिरफ्तारी दे देनी चाहिए जिस तरह हालात हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही है। मैं कुछ चीजों पे बड़ी हैरान हूँ। आपके जो पैनलिस्ट हैं पंसोटा साहब, मैं मतलब आई कंसिडर हिम एज अ वेरी थॉरो जेंटलमैन, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो मैं चाहूंगी कि आप उनसे जरूर कमेंट लें। देखिए, वो बात कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की। अगर आपने देखा हो कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने क्या रिमार्क्स दिए थे, तो उन्होंने कहा था कि जी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया है, अभी देखना है कि वो फैसला क्या आता है, तो आप तब तक काइंडली ये कार्रवाई रोक दें। और उन्होंने कल सुबह तक का टाइम दिया। ठीक है, वो चीज सस्टेन की, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला क्या आया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला ये आया कि आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे जो कुछ लिखा है उससे कतई नजर खान साहब को पेश होना पड़ेगा। फिर मैं इसमें एक इंटरव्यू का हवाला देना चाहूंगी खान साहब का, जो उन्होंने बीबीसी को दिया है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हमने ऐसा एक सियासी लीडर देखा है जो कि अपने कारकुनों को आगे करता है और खुद पीछे हो जाता है। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल दुरुस्त है कि जब मुश्किल टाइम आया छोड़ के चले गए, अपनी फैमिली को लिया, उनके कारकुनान जेलों में खज्जल ख्वार होते रहे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी बॉदर नहीं किया। लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने फेस किया। खान साहब पाकिस्तान में उनका एहसान करीम है कि वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं गए, लेकिन अपने कारकुनों के साथ कर क्या रहे थे? कारकुनों को वो सोशल मीडिया के ऊपर तवातुर के साथ उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि आप लोग जो है वो जमान पार्क पहुंचे। मैं उस इंटरव्यू पे वापस आती हूँ। खान साहब से जब इंटरव्यू लिया गया तो खान साहब ने कहा जी मेरे पास तो जमानत मौजूद है, मुझे तो 18 तारीख को पेश होना है। मेरा उनसे सवाल यह है कि जब 13 तारीख को उनको बुलाया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि आपकी जमानत कबल गिरफ्तारी, आपका जो अरेस्ट वारंट है उसको हम इसलिए मनसूख कर रहे हैं कि आप 13 तारीख को पेश हो। खान साहब क्यों पेश नहीं हुए? उस वक्त भी खान साहब पेश नहीं हुए और वो जो उनके वारंट थे वो वापस अपनी शक्ल में बहाल हो गए, क्योंकि खान साहब ने उस वक्त भी बॉदर नहीं किया कि कोर्ट्स में आए। ये कौन सी एक्सक्यूज है कि जी मेरे पास मुझे थ्रेट्स है, मेरी जान को खतरा है, मैं फिजिकली फिट नहीं हूं। अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो वो रैली की क़यादत कैसे कर सकते हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग कैसे कर सकते हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरी नजर में है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन क्या सियासी लीडरान ऐसे नहीं होते जो कि जेल जाने का कॉन्सेप्ट जहन में रखते हुए सियासत में कदम रखते हैं? ऐसे कौन से सियासी लीडर होते हैं जो कि घरों में बैठकर सियासत करते हैं? खान साहब अगर अवामी लीडर हैं, उनकी शोहरत इस वक्त आसमान की बुलंदियों को और कोई उमारिया को छू रही है, तो मेरा ख्याल है खान साहब को कोर्ट्स में पेश हो जाना चाहिए। खान साहब इसलिए पेश नहीं होते क्योंकि उनको पता है कि एक जगह उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है, एक जगह पर टेरियान वाइट का केस उनके गले का फंदा बना हुआ है, एक जगह पर फॉरेन फंडिंग का केस है। ये वो तमाम इश्यूज हैं जिनकी वजह से खान साहब पेश नहीं होना चाहते। तो मेरा ख्याल है कि कारकुनों को वो हक की बात बताएं, वो सच की बात बताएं जो कि रियलिटी है, उनको उन काबू में मत रखें।